करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक 15 से 20 मिनट के छोटे से वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। विभिन्न समाचार पन्नों को पलटते हुए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस वीडियो में, आपके छोटे से वीडियो में पूरी घटनाओं का संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पसंद आएगी, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा दी मॉर्निंग में सुबह की ताज़ा तरीन न्यूज मिल जाती रहेगी। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स अगेन। आशा करूंगा मेरी इस मेहनत से आपको जरूर लाभ होगा। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर गुलदार के खौफ से आधे पिथौरागढ़ में नाइट कर्फ्यू, दंगा फसाद है, सामुदायिक हिंसा पर काबू के लिए कर्फ्यू लगते हुए तो आपने देखे होंगे, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी जिले में पिथौरागढ़ गुलदार के आतंक को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं। शहर और आसपास के 6 सबसे ज़्यादा गुलदार प्रभावित इलाकों में बुधवार को जिला प्रशासन ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है। ये पिथौरागढ़ का लगभग आधा क्षेत्र है। प्रदेश में ये अपने तरीके का पहला कर्फ्यू बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ शहर और आसपास के गाँव में कोरोना काल में गोरदार तेजी से हिंसक होते हुए हैं। बीते एक साल में 13 लोगों को गुलदार अपना शिकार बना चुके हैं। बीते रविवार को गुलदार ने शहर से सटे बजेटी गांव में एक मासूम बच्चे को मार दिया, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। इस जन आक्रोश को देखते हुए बुधवार को पिथौरागढ़ प्रशासन ने गुलदार प्रभावित इलाके में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। बजेटी, पौड़, पपरदेव, जीआईसी रोड और चंडागरई क्षेत्रों में गुलदार का आतंक काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिला पंचायत को मिलेगा नक्शा पास करने का अधिकार। प्रदेश सरकार प्राधिकरण से बाहर किए गए ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास करने का अधिकार जिला पंचायतों को देने की तैयारी कर रही है। आवास क्षेत्र मंत्री बंशीधर भगत ने अफसरों को इसके कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। बुधवार को विधानसभा में आवास विभाग की समीक्षा बैठक में विकास प्राधिकरण का मुद्दा हावी रहा। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इस प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध निर्माण की शिकायत पर सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने खरीदार शहर के आसपास मठ, धर्मशाला आदि के बिल्डिंग को बायलॉज में छूट दिए जाने पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के लिए एक समान नीति बनाने को कहा है। चर्चा के बाद बंशीधर भगत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास करने का अधिकार जिला पंचायत को दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। कुप्रबंधन के फेर में फंस गए भर्ती परीक्षाएं। उत्तराखंड में हाल ही में विभिन्न पदों के लिए शुरू की गई भर्ती परीक्षाओं एक के बाद एक नियमों के फेर में उलझती नजर आ रही है। इसके तहत बड़ा नुकसान युवाओं को हो रहा है। नौकरी की उनकी आस अभी पूरी नहीं हो पा रही है। दरअसल हो रहा है कि पहले सरकार तो विभागों में रिक्त बड़े पदों पर भर्ती निकालती है और उसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया जाता है। इसके चलते ना तो भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की नौबत आ जाती है या फिर मामला अदालत में पहुंच जाता है। जिस ऐसे में ना तो भर्ती परीक्षाएं सुचारू रूप से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही, जिससे युवाओं के सुनहरे भविष्य के सपनों पर चोट लग रही है। नर्सिंग में भी अमान्य हुए पुराने आवेदन। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के भर्ती परीक्षा जैसे बदले जाने के बावजूद युवाओं को नए सिरे से आवेदन नहीं करने होंगे। जिन युवाओं ने पूर्व में प्राथमिक शिक्षा परिषद में भर्ती के लिए आवेदन किए हैं, उन्हें पुराने आवेदन ही मान्य होंगे। अन्य युवा नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे। राज्य में 2621 पदों के लिए नर्सिंग भर्ती परीक्षा की जानी है। पिछले 2 सालों से भर्ती की तैयारी चल रही है, लेकिन किसी न किसी वजह से परीक्षा के आयोजन में दिक्कतें पैदा हो रही है। पिछले बार प्राविधिक शिक्षा परिषद ने 2621 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें 10,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन परीक्षा को आयोजित होने से पहले ही स्थगित कर दिया गया। सहायक अध्यापक भर्ती के बीच भी नियम बदले हैं। शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक भर्ती में भी आवेदन प्रक्रिया के बीच में नियम बदलने से परीक्षा लटक गई। सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर को एलटी परीक्षा में 1431 पदों भर्ती को विज्ञापन जारी किया, जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई। बीते 25 फरवरी को सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया तो कला वर्ग में बीएड की बाध्यता खत्म कर दी, जिसके विरोध में यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया। यहाँ भर्ती की विज्ञप्ति प्रकाशित करने से पहले सरकार ने सभी नियमों पर गौर कर लिया होता तो परीक्षा आवेदन करने के बाद लटकने की नौबत नहीं आती। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने को दायर याचिका में हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। मामले को सुनने का खंडपीठ ने राज्य से 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति जारी करने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए शिक्षा सचिव राधिका झा ने कोर्ट को बताया कि अभी प्राथमिक शिक्षकों के 451 पद रिक्त हैं। इसके लिए सरकार विज्ञप्ति जारी कर रही है। इसमें छोटे व्यवहार शामिल हो सकते हैं। पिछले मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई है।
उपनल में केवल स्थायी निवासियों का पंजीकरण। उपनल में केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक ही पंजीकरण होगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसके आदेश दिए। अनियमितताओं की शिकायत पर यह फैसला लिया गया। सैनिक कल्याण अधिकारियों की बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदेश दिया। कहा कि 23 सितंबर से उपनल वेबसाइट पर केवल उत्तराखंड के प्रवासी प्रमाण पत्र धारकों का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। कुछ समय से अनियमितताओं की खबरें उनके संज्ञान में आ रही थी। इस पर सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने इन आदेशों को तत्काल रूप से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। वन निगम सेवा नियमावली को मंत्री जी से मिली मंजूरी। उत्तराखंड वन निगम के सैकड़ों कर्मचारियों को अच्छी खबर है। करीब 20 साल बाद बनी वन नियमावली को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने मंजूरी दे दी। इसे कैबिनेट के लिए भी भेज दिया गया है। सेवा नियमावली का सबसे ज़्यादा लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को होगा, क्योंकि पिछले 8 साल से नियमावली के बिना उनके प्रमोशन अटके हुए हैं। यूपी के समय से चल रहे नियमों के अनुसार विभागीय प्रमोशन का कोटा 10% है। 46 साल से ऊपर के कर्मचारी को प्रमोशन के लिए अनफिट माना गया, जबकि वन निगम में ज़्यादातर कर्मचारी 46 से ऊपर के ही हैं। डीजी के शर्मा के अनुसार अब जो नियमावली बनाएंगे उसमें विभागीय प्रमोशन का कोटा 25% कर दिया गया है। प्रमोशन के लिए 46 साल वाला नियम भी हटा दिया गया, जिससे सभी कर्मचारियों को प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा। शिकायत करने पर अफसरों के फोन स्विच ऑफ मिले। इससे नाराज कई उपभोक्ताओं ने हड़ताल की आड़ में जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। बुधवार को मोहनपुर स्थित बिजली बिलिंग सेंटर में कई उपभोक्ताओं बिल से जुड़े बाकी कामों के लिए पहुंचे। आरोपी कर्मचारी ने टूल डाउन पेन डाउन आंदोलन का हवाला देते हुए काम नहीं किया, जिससे उपभोक्ताओं को वापस लौटना पड़ा और ऊर्जा निगम द्वारा सैनीवाला, गणेशपुर आदि क्षेत्रों में बिल जमा करने के कैंप लगाकर लोगों के बिल जमा किए जा रहे थे। लोगों ने उच्च अधिकारी से बात की तो बताया गया कि कैंप लगाने की तारीख के पहले निर्णय कर दी गई थी और आंदोलन बाद में शुरू हुआ। इस कारण कैंपों में लोगों के बिल जमा कराए जाने, अगर टूल डाउन पेन डाउन आंदोलन की वजह से बिलिंग सेंटरों में बिल जमा करने और बाकी काम नहीं किए जाए तो प्रेमनगर मोहनपुर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता बी बीरू बिष्ट ने ऊर्जा निगम पर अजीबोगरीब तरीके से हड़ताल करके अपना काम जनता को परेशान करने का लगाया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम द्वारा पूरे उत्तराखंड में टूल डाउन पेन डाउन आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत बिजली घरों में किसी भी तरह के काम नहीं किए जा रहे। अगर ऊर्जा निगम द्वारा जारी बिजली दरों के बिलिंग सेंटरों पर बिल जमा करने से मना किया जा रहा है तो वहाँ जगह जगह कैंप लगाकर लोगों के बिल जमा करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत दो तरह की व्यवस्था आम जनमानस परेशान हो रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश को 25 से ऑनलाइन आवेदन। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीएड में प्रवेश के लिए 25 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। विश्वविद्यालय ने इसका नोटिस जारी कर दिया। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर होगी। लेट फीस के साथ 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा हो सकेंगे। इस बार छात्रों के प्रवेश एंट्रेंस परीक्षा के आधार पर होगा, जो कि 24 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। उधर निजी कॉलेज के संगठन एसोसिएशन फॉर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने प्रवेश परीक्षा की बजाय सीधे मेरिट से प्रवेश को सही बताया। उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा के चक्कर में काफ़ी लेट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षार्थियों को नुकसान होगा। हालांकि विश्वविद्यालय कदम के बाद उन्होंने जल्द सारी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की ताकि जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो सके। अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल एंट्रेंस के बिना दाखिल हुए थे, इस बार भी यही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस है उसके बाद रिजल्ट में काफ़ी समय लग जाएगा। इसमें सेशन काफ़ी लेट होगा। विश्वविद्यालय को अब सारी प्रक्रियाएँ करके प्रवेश में जल्दी करवाने होंगे। कक्षा 1 से 12 तक शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में हो। इसके तहत सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक व्यायाम शिक्षक की तैनाती की जाए। बुधवार को बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के सामने यह मांग रखी। संगठन का प्रतिनिधित्व उनसे विधानसभा में मिला था। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने शिक्षा मंत्री को अपनी सारी बातें बताई। इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर और से निर्णय लिया जा रहा है। शासन स्तर पर मामला चला हुआ है, जिसे आश्वस्त किया कि सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। दूसरी ओर बेरोजगार संगठन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान को भी सीएम पुष्कर धामी को संबोधित विज्ञापन दिया गया। व्यायाम शिक्षकों की तैनाती की मांग की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अर्जुन लंगवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमन सिंह नेगी, कुमाऊं मंडल प्रभारी संजय रावत, अनूप तिवारी, कैलाश बिष्ट, हर्षवर्धन सिंह, प्यारे मोहन और कैलाश बिष्ट आदि मौजूद रहे। निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जमीन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। दून मंसूरी रोपवे पर्यटकों के लिहाज से बेहद अहम प्रोजेक्ट है। इसके बनने से दून मंसूरी के बीच सफर आसान हो और जाम से मुक्ति मिलेगी। पर्यटन के लिहाज से ये प्रोजेक्ट फील्ड का पत्थर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड की एनओसी का इंतजार है। यह एनओसी मिलते ही प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। लैंड यूज में भी बदला जाएगा।
दून मंसूरी रोपवे जिस जगह बनना है वहाँ लैंड यूज भी बदलना जाना है। इसके लिए आवास विभाग के जरिए भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए परेशान किया था, तब 20 दिन अनशन चला। 40 लोगों पर सरकार ने मुकदमा दायर कर दिया, 35 लोगों को जेल भेजा गया। इसके बाद कोर्ट से सम्मन भेजे जाने पर नेताओं ने बेल करवाई, मगर प्रवीण ने इनकार कर दिया। इस पर 14 सितंबर को प्रवीण को पुरसाली जेल चमोली में भेज दिया गया, जहां प्रवीण ने 19 सितंबर से जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। तबीयत बिगड़ने में प्रवीण को गोविंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह आंदोलनकारियों के साथ है। उत्तराखंड और सरकार शीघ्र आंदोलनकारी प्रवीण को रिहा करें। उम्मीदों को झटका। देहरादून जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर मिलने की उम्मीद लगाए बैठों को झटका लगाया। आंदोलन देहरादून में धौलास आवासीय परियोजना का काम अधर में लटकने से लाभार्थियों को इस साल अपनी छत नसीब होने की संभावना नहीं है। वही देहरादून जिले के बागी नगर निकाय में लाभार्थियों के लिए ऐसी योजना ही नहीं बन पाई है। सरकार ने 2022 से लोगों के सस्ता घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जिस रफ्तार से योजना पर काम जारी है इसके तहत सभी लोगों को तय सीमा पर घर उपलब्ध हो पाने का आसार कमी दिख रही है। वर्तमान में MDA की धौलास आवासीय योजना से आवेदकों की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब तक निर्माण में लगी महज 12% के आसपास ही काम पूरा हो पाए, जबकि यह महज 240 EWS श्रेणी वाले आवास बनने हैं। देहरादून नगर निगम 18,371 लोगों से आवास के लिए आवेदन किया है। इसमें से MDA 464 को आवास दिला पाई है। डोईवाल में 68, विकासनगर में 49, ऋषिकेश में 86 आवेदन किए गए हैं, लेकिन ये योजना नहीं बन पाने से एक को भी आवास नहीं मिल पा रहा है। हरवल्डपुर और मंसूरी में भी लक्ष्य 0 ही है। सीएम और सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के बीच उत्तराखंड में फिल्म निर्माण पर मंथन। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रख्यात गीतकार पटकथा लेखक कवि प्रसून जोशी ने CM पुष्कर धामी से मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म निर्माण कला और संस्कृति क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मुलाकात में दोनों ने दूसरे को अपनी स्वरचित रचनाएं भी सुनाई। CM ने कॉलेज के दिनों की लिखी अपनी कविता दूर जाना ये ना पूछो कितनी दूर जाना, मत रोको ये कहा है मेरा ठिकाना, मुझे दूर जाना सुनाए। तो प्रसून जोशी ने उन्हें भी अपनी रचना सर्फ क्यों इतने चकित दंश का व्यस्त हो, पी रहा हूँ 20 युगों से मैं, मुझे संज्ञान इतना बुलबुला हूँ सृष्टि में, एक लहू सी बूंद हूँ मैं एक शाश्वत विश्व में सुनाई। प्रसून जोशी नरेंद्र नगर के आनंदा में कुछ दिनों से पूरे समारोह शामिल होने आए। वहां उन्होंने पद्मश्री जागर गायिका बसंती बिष्ट, इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन, अरविंदा कांजीवाल, प्रतिभा सिंह बघेल, अरुणा साई राम से मुलाकात की। इस दौरान इस मुलाकात के बारे में बसंती बिष्ट ने बताया कि लोक संगीत में परिचर्चा सत्र में प्रसून जोशी ने जागर गायिका के बारे में कई गंभीर प्रश्न पूछे, जैसे कि उत्तराखंड की विशेष जागर गायिका के संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, जागर गायिका को नई पीढ़ी तक ले जाने के लिए क्या किया जा रहा है, जागर की लेकर इतने अनुसंधान आदि हो रहे हैं। बसंती बिष्ट ने बताया कि प्रसून जोशी तो अगर गायकी की शैली से परिचित नहीं है तो गोपीचंद नैनीताल और जगहों पर उनका बचपन भी था, लिहाजा उन्होंने उनकी जागर प्रस्तुति के बेहद ध्यान से सुना। बसंती बिष्ट ने इस कार्यक्रम में गोरिल दीप्ता के जागर, नंदा देवी के जागर समेत संस्कार से जुड़े कुछ लोकगीत भी सुनाए। उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाना है लक्ष्य, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संवाद कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड का समग्र विकास सरकार का एजेंडा है, सभी के सहयोग से उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाना उनका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में कटिबा, मंसूरी, रामपुर तिराहे की घटनाओं में वो प्रतिभागी रहे हैं। राज्य की आर्थिकी के विषय में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ ही अन्य योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाएगा। स्वयं सहायता समूह की 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उनके उत्पादों के विपणन की कारगर व्यवस्था की गई है। प्रसाद योजना भी उनके आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनी है। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का राज्य के प्रति भावनात्मक लगाव है। माला परियोजना के अंतर्गत अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है। करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह राज्य के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों की सड़कों व अन्य परियोजनाओं के लिए करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब जल्द इन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के तहत बजट जारी किया जाएगा। आज तक के मुख्य समाचार। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको न्यूज का ये वीडियो मिलता रहे। थैंक्स अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब।